Now it's time to know about the paper. आज हम डिस्कस करने वाले हैं उच्चतर शिक्षा आज आज हम डिस्कस करने वाले हैं उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में जो सामान्य अध्ययन का पेपर हुआ था उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन। इस एग्ज़ाम की डेट थी 15 दिसंबर 2018। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 1966 को सामान्यतः जाना जाता है। इंडियन एजुकेशन कमीशन, इसको क्या बोलते हैं, कोठारी आयोग भी बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन इज देयर कि भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 को सामान्यतः कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। तो कोठारी आयोग का ईयर भी एक याद करना है। जुलाई 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया स्वरूप व नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया था। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो ये ध्यान देना है कि कोठारी आयोग में पूरा नाम होता है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। 1964 टू 1966। निम्नलिखित दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया है? तो आपको साइंटिफिक रिसर्च में पैराडाइम वर्ड का यूज़ किसने किया गया है? तो ये है टी.एस. कून। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक टी.एस. कून ने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक मीन्स पैराडाइम शब्द का यूज़ किया है। विज्ञान व शोध में चिंतन फलक प्रतिमान सिद्धांत या विचार आधार का एक भिन्न समूह है जिसमें सिद्धांतों, शोध विधियों या पोस्टुलेट और किसी क्षेत्र में वैध योगदान के मानक को शामिल किया जाता है। थर्ड वन इज शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो परिकल्पना मीन्स हाइपोथेसिस। कौन सी हाइपोथेसिस ठीक हो सकती है? ये है अंतरिम हो। शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर होता है जो अंतरिम हो। शोध परिकल्पना दो प्रकार की होती है, दिशात्मक और अदिशात्मक। उसके बाद आ जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई है? तो ये होगा आपका 1956। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना वर्ष 1956 में की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। इसके 6 कार्यालय भी हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, किस देश ने हाल में ही मानव रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की है? तो ये आंसर है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब देश ने मानव रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की है। डेविड हैंसन की हैंसन रोबोटिक्स नामक कंपनी ने इस रोबोट को बनाने का काम किया है। सोफिया का चेहरा इंसानों की तरह है जो अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न जैसी दिखती है। सोफिया को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला नवाचार इनोवेशन चैंपियन नामित किया गया है। 6 पश्चिमी घाट पारिस्थितिक की विशेषज्ञ पैनल का अगुवा कौन है? तो ये हैं आपके माधव गॉडगिल। ये वेस्टर्न घाट के इकोलॉजिकल एक्सपर्ट के पैनल के जो हेड हैं वो है माधव गॉडगिल। 7 है जो ब्रिटिश शासकों द्वारा किस रियासत को विनय सिद्धांत के तहत लिया गया था? विनय सिद्धांत मीन्स होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में तो ग्वालियर आ जाता है। तो इसका आंसर ए और सी दोनों सजेस्ट किया जा रहा है कि एक तो आपका झांसी भी आ जा रहा है, दूसरा उदयपुर आ रहा है। ब्रिटिश शासकों द्वारा किस रियासत को विनय सिद्धांत के तहत लिया गया था? तो इसका आंसर झांसी भी हो सकता है और इसका आंसर उदयपुर भी हो सकता है। तो विनय सिद्धांत मीन्स होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी और उदयपुर रियासत को ब्रिटिश शासकों ने हड़प लिया था। इसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या व्ययगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है।
लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत गोद प्रथा निषेध की नीति या हड़प नीति को अपनाया था। सूर्य से सातवां ग्रह कौन है? ये है यूरेनस। यूरेनस या अरुण हमारे सौर मंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर सातवां ग्रह है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यूरेनस प्रत्येक 84 पृथ्वी वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार संवैधानिक है, कानूनी है, व्यक्तिगत है, सामाजिक है, कौन सा है? तो आंसर इसका सजेस्ट किया गया बी और डी दोनों है, संवैधानिक या कानूनी, जो आपको दिख जाए। और उन दोनों में से यदि कोई एक है तो एक, और यदि सिर्फ एक ही ऑप्शन, मतलब इन दोनों में से यदि संवैधानिक अधिकार है तो आप सिर्फ उसी को टिक करेंगे, बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट विच इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 300। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यह है राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष होता है, जो पहले हो तक होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किस महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये आंसर हो रहा है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। दिए गए विकल्प में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर नगर की है। ये क्वेश्चन तो डिलीट कर दिया गया था, बट इसका आंसर कानपुर है। नेक्स्ट, राज्यों में कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है? दैट इज तमिलनाडु। निम्नलिखित में किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? ये है मध्य प्रदेश। उसके बाद सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान होकर नहीं बहती है? तो ये हो जाती है व्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज एवं व्यास, ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं, और जिनमें से व्यास है जो कि पाकिस्तान होकर नहीं जाती। निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में लौह अयस्क का वृहत्तम उत्पादक है? आयरन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? उड़ीसा। निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा के दाहिने तट पर है? दाहिने तट पर स्थित नहीं है। तो ये आंसर हो जाता है वाराणसी। दाहिने मीन्स होता है राइट, तो इज नॉट एट द राइट बैंक ऑफ रिवर, सो आंसर वुड बी वाराणसी। वेदों की ओर वापस लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। गदर पार्टी की संस्थापक का नाम बताइए। तो लाला हरदयाल हैं, जिन्होंने, इनका जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था, और गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 में की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मोहन सिंह भाकना थे। राइट, गदर नामक पत्र के आधार पर ही पार्टी का नाम भी गदर पार्टी रखा गया था। निम्नलिखित विद्रोहों में कौन सिदो और कान्हो में संबंधित था? सो इज संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह सिदो और कान्हो से संबंधित था। सिदो, कान्हो, चांद और भैरव 4 भाई थे। सिदो, कान्हो, चांद और भैरव, जो संथालों को न्याय दिलाने के लिए विद्रोह में कूद पड़े थे। वर्ष 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर जिले में स्थानीय जमींदार महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अत्याचार से पीड़ित संथाल की जनता ने एकजुट होकर उनके खिलाफ विद्रोह शुरू किया था, जिसे संथाल विद्रोह या संथाल हल कहते हैं। भारत की संसद में शामिल है भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त सभी। तो आंसर होगा उपर्युक्त, ऑल ऑफ द अबव, इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। देन निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति मीन्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। सो दिस इज आर्टिकल 66। और एक चीज़ ये देखना है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। सो बोथ द मेंबर ऑफ हाउस आर प्रेजेंट व्हाइल इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट।
लोकसभा में राज्य से निर्धारित सदस्यों की संख्या होती है 530। तो 530 आपके राज्य से हो जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 13 तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से हैं 331 में। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। निम्नलिखित देशों में किसे फीफा विश्व कप 2018 आयोजित किया गया? तो ये फीफा वर्ल्ड कप 2018 हुआ था रूस। देन मई 2018 में कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीट के चुनाव हुआ था? तो मई 2018 में कर्नाटक में 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए 222 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? ये यूएन के जो जनसंख्या संभाग है उनके अकॉर्डिंग 2018 में भारत की जनसंख्या थी 135.4 करोड़। निम्नलिखित में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया? ये है द साइलेंस ब्रेकर। अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका का टाइम ने मीटू अभियान में हिस्सा लेने वाली साइलेंस ब्रेकर्स को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। नीति आयोग द्वारा 28 मार्च 2018 को जारी अभिलाषी जनपदों की सूची में कौन जनपद सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है? सो इट्स मेवात। देन निम्नलिखित में किसे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का जनक कहा जाता है? आप हैं प्रोफेसर लालजी सिंह। निम्नलिखित में कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? सो इट्स विभेदीकरण स्तर। बाकी शिक्षण का स्तर जो है वो है स्मृति स्तर, विमर्शीय स्तर, अवबोध स्तर। सो द लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? सो आप है महबूब उल हक। So this was the Higher Education Assistant Professor 2018 exam which was conducted on 2018। तो 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ था। फॉर 2021 द सेम पैटर्न आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि इसी टाइप के पैटर्न पे एग्ज़ाम फिर से होगा। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कमेंट बिलो फॉर एनी काइंड ऑफ सजेशन। थैंक यू।